जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और ये जन्नत का मेवा, जन्नत का फल है। अंजीर का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर भी फरमाया। इसको अरबी में तीन कहते हैं। ये इतनी कसीरुल ग़ज़ा है कि अगर कोई इंसान 4-5 दाने अंजीर के रोज़ाना खाए और दुनिया की कोई नेमत ना खाए, कोई फल, कोई सब्ज़ी, कोई गोश्त, कोई पानी भी उसको ना मिले, फिर भी वो कई साल तक ज़िंदा रह सकता है। इतनी कसीरुल ग़ज़ा चीज़ है ये, और इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं और बेशुमार इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और तजर्बात हैं इसके। बहुत सारे अतिब्बा के इसके ऊपर मुशाहदात हैं, तजर्बात हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आम इंसान जो है वो लाइलम है। तो हम आपको ख़ास चीज़ कोई ना कोई बताते हैं कि जिससे आपका फ़ायदा हो और दूसरे मुसलमानों को भी आगे बताया करें, सबका फ़ायदा हो और अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए और ख़ुराक से, ग़ज़ा से हम शिफा हासिल करें। अंजीर सबसे बेहतरीन जो इसका फ़ायदा है वो दिमाग के ऊपर भी है और असाबी निज़ाम के ऊपर भी है, उज़लात के ऊपर भी है। अगर किसी के सर में हर वक्त दर्द रहता हो और दिमाग के ऊपर बलगम का इज्तिमा हो, सर भारी हो और दिमाग में केरा गिरता हो, रेशा हो, तो चंद दिन अंजीर को 2-3 दाने पानी में पका के इसका पानी पीने से और साथ अंजीर भी खा लें, यानी अंजीर का जो शांदा पीने से दिमागी बलगमी अमराज का ख़ात्मा होता है और जो सर दर्द है वो ख़त्म होता है। और इसी तरह अगर केरा गिरता है गले में तो उससे फ़ायदा होता है। फिर बाज़ लोगों को बवासीर का मसला होता है, खूनी बवासीर है, बादी है या मौके वाली है, तीनों किस्म की बवासीर पे इससे फ़ायदा होता है। और सबसे बढ़कर ये है कि ये खाने को हज़म करती है। अगर आप खाना खाने के बाद 1-2 दाने अंजीर के ले लें, वो खाना आपका बेहतरीन हज़म भी होगा और जुज़्व बदन भी बनेगा और उसके अंदर जितने मिनरल्स हैं वो आपको सारे मिलेंगे और इसके अंदर फ़ाइबर भी है। फिर ये बेहतरीन किस्म की कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ का इलाज है। जिन लोगों को मुस्तकिल कब्ज़ रहती है या कब्ज़ के मरीज़ हैं, दायमी कब्ज़ के, उनको हम अंजीर बताते हैं। वो 7 दाने 11 दाने रोज़ाना अंजीर को ले लें। बाज़ लोग इसमें गर्म मिजाज के होते हैं, उनको चाहिए कि वो पानी में भिगो के अंजीर खा लें। अगर आम नॉर्मल मिजाज है या सुदावी मिजाज है या बलगमी मिजाज है, उन्हें चाहिए कि खुशक दाने अंजीर के 5 दाने, 7 दाने, 11 दाने तक आप रोज़ाना ले सकते हैं। और जब भी अंजीर को खाएं तो खाली पेट खाएं। अगर सुबह खाएं तो बहुत फ़ायदा, या आप दोपहर को, रात को, किसी भी वक्त आप इसको खाली पेट ले सकते हैं। अंजीर एक बार आप खाएंगे तो आपको 4-5 घंटे के बाद जो है अच्छी तरह आप फारिग होंगे और पखाना खुल के आएगा और अंतड़ियों का लुब्रिकेशन सिस्टम ठीक होगा। अंतड़ियों के पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए अंजीर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और खाने को हज़म करती है और मुंह को खुशबूदार करती है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि कोई इंसान अंजीर खाए और थोड़ी सी वॉक करे, उसके बदन को बहुत फ़ायदा होता है। और बाज़ ऐसे जो असाबी कमज़ोरी वाले लोग हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है या थोड़ा सा काम करें तो सुस्ती होती है, थकावट होती है, जिस्म नडाल हो जाता है, बेचैनी होती है, बीपी लो होता है या मायूसी सी हो जाती है, असाबी निज़ाम उनका कमज़ोर है, वो अंजीर खाएं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये क़ुव्वत बा के लिए बहुत बड़ा ख़जाना है। बाज़ ऐसे मर्द हैं जिनको कमज़ोरी होती है, पट्ठों की कमज़ोरी है या शहवत की कमी है या अच्छी तरह इरेक्शन नहीं होता, तो क़ुव्वत बा के जो मरीज़ हैं वो अंजीर इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। 1 हफ़्ता 10 दिन अंजीर इस्तेमाल करें, बग़ैर दवाइयों के आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे हैं जिनका तेज़ चलने से सांस फूलता है, तो उनका स्टेमिना कम होता है। जिसका स्टेमिना, आपने सांस का अगर बढ़ाना है, आपने वॉक करनी है, काम करना है, मुशक्क़त करनी है या और कोई आपने कोई तकरीर करनी है या कोई आपने तिलावत करनी है, उसमें आपको लंबा सांस चाहिए, आपका स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी अंजीर को इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो अंजीर को आप पानी में पका के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद बच्चों को सर्दी लग जाती है या उनको नमोनिया होता है या चेस्ट इन्फेक्शन होता है, बलगम का मसला होता है, तो उन्हें चाहिए कि वो अंजीर को पानी में पका के इस्तेमाल करें। उससे उनका बलगम का जो निज़ाम है, बलगम पैदा करने का, वो सिस्टम उनका ठीक होगा और ज़्यादा बलगम की, कच्ची बलगम की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी और आगे खून पैदा होगा और बदन को ताकत मिलेगी, चेहरा सुर्ख सफ़ेद होगा। अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसको घर में ज़रूर रखें। बाज़ इलाकों में ताज़ा अंजीर मिलती है, बाज़ इलाकों में खुशक मिलती है। खुशक अंजीर आपको हर ड्राई फ्रूट वाले से मिल जाएगी। 2-4 दाने इसको रोज़ाना खाएं, अपनी ज़िंदगी के मामूलात में इसको शामिल करें और अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं अंजीर को।
بعض لوگ فروٹ چاٹ کے اندر یا رمضان میں یا ویسے فروٹ چاٹ بناتے ہیں تو کھجور بھی شامل کرتے ہیں، تھوڑی سی کاٹ کے انجیر بھی شامل کرتے ہیں، اس سے اس فروٹ چاٹ کو، اس مکس میوہ چاٹ جو ہوتی ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور اتنی زبردست فائدہ مند ہے۔ لیکن ایک آپ نے بات کا خیال رکھنا ہے کہ انجیر کھا کے کبھی دودھ نہیں پینا اوپر، اگر دودھ پینا ہے تو 2-3 گھنٹے بعد پئیں، پھر زیادہ فائدہ مند ہے۔ انجیر کے ساتھ آپ نے دودھ نہیں پینا، دودھ کے بغیر انجیر استعمال کرنی ہے، پانی میں پکا کے لے لیں، کہوہ بنا کے لے لیں، خشک کھا لیں، یا اس کو پانی میں بھگو کے تر کر کے کھا لیں۔ انجیر کے ساتھ آپ نے دودھ نہیں پینا، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو یہ بہت ساری فائدہ مند چیزیں تھیں جو آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔